तो सियासी समर में अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले जंतर मंतर से कर दिया है 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा आगाज। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आज जब मंच से संबोधन अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और अपनी ईमानदारी की दुहाई देते हुए जनता की अदालत लगा रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेकर 5 सवाल उनकी तरफ दाग दिए गए ससम्मान। और ये जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से पूछे, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी जी सरकारें गिरा रहे हैं, क्या उससे आरएसएस सहमत है? ये वो पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से मोहन भागवत जी से पूछा गया। दूसरा सवाल, मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को तो बीजेपी में शामिल करा लिया है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस इससे सहमत है? आगे अरविंद केजरीवाल जब बढ़े तो उन्होंने जेपी नड्डा के साक्षात्कार में दिए एक बयान का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि वो जो जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, क्या आरएसएस मोहन भागवत को, आरएसएस के हर स्वयंसेवक को इस बयान से जेपी नड्डा के दुख हुआ या नहीं हुआ? चौथा सवाल जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछा गया वो ये कि 75 साल वाला रिटायरमेंट का नियम जो आडवाणी जी पर लागू हुआ था वो मोदी जी पर लागू क्यों नहीं होगा? ये सवाल मोहन भागवत जी के सामने अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस की कोख से बीजेपी पैदा हुई है, आज की बीजेपी पथभ्रष्ट, उसे रोकने के लिए आरएसएस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो ये 5 सवाल जिनके जरिए अरविंद केजरीवाल ने आज जनता की अदालत से हुंकार भरी। सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ये तो बड़ी एक तरीके से एक ऐसी सियासी बिसात जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से फिलहाल बिछा दी गई है। संगीत रागी साहब, हम और आप सब जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, वो भावनात्मक मुद्दा जिसमें देशभक्ति, ईमानदारी और देखिए किस तरीके से दुहाई सीधे सीधे आरएसएस से यहां पर लगा दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। चेहरा जिसमें अरविंद केजरीवाल से बड़ा और कोई चेहरा ही दिल्ली की सियासत में फिलहाल नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी ने पूरी की पूरी यही जुगत यहां पर लगा दी है और महत्वपूर्ण वो संगठन की ताकत भी हो जाती है और आरएसएस से बेहतर किसी का संगठन नहीं है। सब जानते हैं कि अगर आरएसएस मदद ना करे तो फिर बीजेपी कितना उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या यही पूरी की पूरी एक जुगलबंदी जो अरविंद केजरीवाल की आज जनता की अदालत के संबोधन से देखी और समझी जाए? देखिए, जो सवाल अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत जी से पूछ रहे हैं, तो मोहन भागवत जी भी तो यह भी तो नहीं चाहते होंगे कि एक शराब घोटाले में जो है वो एक ढंग से सजा याफ्ता तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन जिन पर केस चल रहा हो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाए, ये भी नहीं चाहते होंगे।
उनकी दृष्टि में हम जानते हैं बहुत सारे आम आदमी पार्टी के दिन में रामनिवास गोयल जी ही जो है वो जो विधानसभा अध्यक्ष हुआ उनके पृष्ठभूमि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि है। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से ही भारतीय राजनीति में सूचिता का समर्थक रहा है, वो चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए, वो यही उसकी उम्मीद है। लेकिन वही चीजें मैं बार बार ये कहता हूँ, ये अन्ना हजारे ने क्या इसी अरविंद केजरीवाल की अपेक्षा की थी? राजनीति के जिस विकल्प को तैयार करने के लिए अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े थे, आज वो लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं, शरद पवार के साथ खड़े हैं, वो कल जाकर के अजित पवार के साथ भी खड़े थे, जिसको अभी वो भ्रष्टाचारी करते हैं। और हम भी उनको भ्रष्टाचारी मानते हैं, अजित परिवार को। हम भी ये मानते हैं कि पवार वगैरह जैसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होने चाहिए थे। लेकिन क्या इन्हीं सोनिया गांधी के जिनके खिलाफ कहते थे इनको ईडी अरेस्ट कर लेना चाहिए, सीबीआई क्यों नहीं अरेस्ट करती है? राहुल गांधी को क्यों नहीं भारत रत्न छीन लिया जाना चाहिए? राजीव गांधी के साथ, उसी पार्टी के साथ आप सत्ता के लिए जो है वो गठबंधन कर लेते हैं। तो ये जो नैतिकता के जितने सवाल अरविंद केजरीवाल आज करते हैं, एक बार वो अपने पर लागू करते। दूसरी बात, एक बात बहुत गंभीर आपके दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ, उनको जो बेल, कोई भी जो बेल होता है वो मेरिट पर, केस के मेरिट पर नहीं दिया जाता है। बेल के लिए कभी भी नहीं कहा जाता है कि वो मेरिट पर दिया जाता है। बेल जो है और हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन नहीं थे, राइटिंग थे, जजमेंट का हिस्सा था, जिसमें एक ढंग से इनको लिटरली इंडिक्ट कर दिया था हाईकोर्ट ने। तो अभी ये मामला कोर्ट में है और अरविंद केजरीवाल दर्शकों अपने संबोधन में क्या कर रहे हैं, हमको निर्दोष साबित किया इसीलिए हमको बेल दे दिया गया है। ये अजीब बात है, इतना झूठ कोई आदमी सरेआम पब्लिक मंच से बोले, ये अच्छी बात नहीं है। एक बात और मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल देखिए क्या करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में जो खबरें आई हैं, उसको वो दोहन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि स्वयंसेवक जो बात आप कह रहे हैं ना सर, मैं उसी पर आना चाह रही थी।